अब इनका भी हो गया था। हाँ होता है, हो जाता है, नीतीश का भी होता है, इनका भी होता है, सबका तबीयत खराब होता है। तबीयत खराब होता है मेन टाइम में। अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो ये नंबर 3 है। 2 नंबर 1 3 नंबर निश्चित रूप से एक जगह आ जाए तो एक संख्या खड़ा हो जाता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके बाद नंबर आता है इनका। हाँ। अभी अभी आपने देखा होगा कि इनको लेकर के पूरा मीडिया में खबर चल रहा है। भैया खबर तो चल ही रहा है, क्या मिला क्या नहीं मिला, कैसे रेड हुआ, कौन ईडी है, कैसे हो गया उनके यहाँ रेड, भाई सारी बात। अरे भाई इनके यहाँ कैसे रेड हो गया, इनके यहाँ कैसे रेड हो गया, इनके यहाँ कैसे रेड हो गया, कैसे इन लोग इनके यहाँ कैसे रेड हो गया, कैसे रेड हो गया, इनके यहाँ कैसे रेड हो गया। मैंने सबके यहाँ रेड होता है, गलती और सही सबसे होता है। लालू प्रसाद तो बेचारा पूरा जीवन बिहार का सेवा किए, अचानक घोटाला में फंस करके वही भी सजा याफ्ते हैं। बिल्कुल बेले पर नहीं जी एकदम। अब इनके किसी व्यक्ति के यहाँ रेड हुआ तो इसमें संलिप्तता अगर जोड़ी जाए तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि राजनीति में ये सब चीजें होती हैं। लेकिन इनको भी 2021 में जिस तरह से इनके साथ किया गया था, इनसे सभी लोगों को अलग करके 6 में से 5 सांसद अलग करके, और इनकी भूमिका उसमें थी। बिल्कुल। आज भी आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के हनुमान तो कहते हैं, कभी अमित शाह के आमने सामने इनको देखे हैं क्या? बिल्कुल नहीं देखे हैं। और अमित शाह की मीटिंग में ही पहुंचे थे क्या? निश्चित रूप से खेल करेंगे। वो अपना बदला वसूल करना, देखिए बदला ऐसा है ना, जमीन का बदला, गोतिया का बदला, राजनीति का बदला, ये बदला कोई भूलता नहीं है जी, नहीं भूलता बिल्कुल। इस बदले को पूरा करता, जैसे इन्होंने किससे किससे बदला लिया आपको याद है ना? जब ये गुजरात में थे तो इनको तड़ी पार किया गया था, जेल गए थे। इन्होंने कहा था कि गृह मंत्री ने जेल भेजा है, गृह मंत्री से ही वसूल करेंगे। और गृह मंत्री बने तो चिदम्बरम का पूरे परिवार का क्या हुआ सारा लोग जानता है जी। बिल्कुल हुआ। ये बदला कहलाता है। एक बदला थाली खींचने वाला, नीतीश कुमार ने थाली खींच लिया था। नीतीश कुमार जब ये आए थे तो एक तस्वीर के कारण थाली खींच लिया था, जिस तस्वीर की चर्चा हम 3 दिन पहले कर चुके हैं। और दूसरी तस्वीर आपने देखा होगा कि जदयू ने खुद साझा किया है। एक तस्वीर जो भाजपा ने साझा किया था, उसके चलते थाली खींच लिया था इन्होंने, और दूसरी तस्वीर इन्होंने खुद सामने साझा किया है। तो हो सकता है कि अब ये थाली खींच ले। इनको याद नहीं भी होगा, क्योंकि बहुत सारा काम है इनको, देश के प्रधान है, सभी लोगों को देखना है, तो इनको याद है कि इनके साथ कौन क्या किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो दोस्ती और अपनत्व यही होता है कि आप मेरी रक्षा करें, मैं आपकी रक्षा करूं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो वहां से मामला आया है वो मामला यहां भी आ गया है। यानी कि आप 2013 में नीतीश कुमार एनडीए के संचालक हुआ करते थे, इन्हीं की पार्टी के वहां मुखिया भी हुआ करते थे, एनडीए के संयोजक हुआ करते थे। और भारतीय जनता पार्टी टेकुआ कि बिहार की राजनीति में जब हलचल होता है तो हमारे संपादक या तो दिल्ली में होते हैं या फिर देश से बाहर होते हैं। जी 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 जी। पिछले कई बार से हम देख रहे हैं कि जब जब वो देश से बाहर रहे हैं या पटना से बाहर रहे हैं तो सरकार कि इन सभी लोगों को, जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें से अधिकांश लोग इनको अगर छोड़ दिया जाए तो कभी ना कभी किसी न किसी ने इस पार्टी से, जिस पार्टी के संचालक ये दोनों हैं, इस पार्टी के साथ अपना रिश्ता रखा है। इसमें बहुत सारे चेहरे जो हैं वो मिसिंग हैं, क्योंकि जगह कम था और वो हमारे राज्य से बाहर हैं, इसलिए हमने उनका इसमें विशेष रूप से नहीं दिया। इनका मजबूरी था, क्योंकि ये एनडीए का हिस्सा है और मेन फोकस चर्चा भी इन्हीं की चल रही है। बाकी चंद्रबाबू नायडू की फोटो आप अगर नहीं यहाँ देख रहे हैं तो वो अंडर नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं। लाइव चला रहे हैं। देखिए आज तबीयत थोड़ी नासाज है, गले में खराश भी है, क्योंकि बीपीएससी का आंदोलन कवर करते करते आंदोलनकारी एक तरफ से हम लोग भी बन गए हैं। लेकिन पॉलिटिकल जो चर्चाएं हैं उस पर भी हमारी कड़ी नजर बनी, जो तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं बिहार की राजनीति में, उस सब पर हमारी नजर है। भले ही कितने भी बयानबाजियां हो रही हैं, सब पर हम निगाहें जमाए हुए हैं। भले ही तमाम जो लोग हैं, बड़े नेताओं से अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारी इन तमाम प्रयास बाजियों को नजरअंदाज कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं
कि ऐसा कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते काफी पुराने हैं और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ ठीक है। हमने इस मुद्दे पर आज कई नेताओं से बयान लेना चाहा, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज दिल्ली जाना है और उसके बाद अब देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी बिहार की भी एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। आखिर क्या कुछ होने वाला है इस मीटिंग में, कौन कौन से बड़े नेता पहुंचेंगे, किन किन चीजों पर फैसला होगा। कल हमने एक खबर करके बताया है कि किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके रिश्ते तो ठीक ठाक ही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलावा तो दूसरे खेमे से भी आया हुआ है, लेकिन बाबा ने आपको बताया था चर्चा गरम में कि बिहार की राजनीति में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेहतर रिटायरमेंट प्लान चाहिए तो उसके लिए एनडीए ही एकमात्र बेटर ऑप्शन है। अब उससे आगे क्या कोई और प्लानिंग बन रही है, किसी और राजनीतिक फैक्टर पर काम किया जा रहा है, क्योंकि बिहार की जो सियासत है इससे देश भी प्रभावित हो रहा है। तो आज की चर्चा गरम में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि नीतीश, चिराग, शिंदे और नायडू के फैसले से पहले बीजेपी में महाभारत 24 घंटे के लिए दिल्ली में हाई अलर्ट। चलिए तो हम बाबा से समझने का प्रयास करेंगे। बाबा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबा, नीतीश, चिराग, शिंदे और नायडू के फैसले से पहले बीजेपी में महाभारत थी, कौन सा महाभारत है बाबा? सबसे पहले तो भारत लाइव के सारे दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने कल एक खबर किया था जिसमें गलती से मुझसे 28 तारीख बोला गया था। जी जी बाबा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोगों ने उसको इंगित भी किया है, होता है, ह्यूमन है तो मिस्टेक होता है। खैर, अब मैं पूरी तरह से जान रहा हूं कि मैं 29 तारीख में आपके साथ हूं और 29 तारीख का ही वो डेट है जिस डेट में दिल्ली में एक बड़ी खबर सामने आई थी जिसकी हमने सूचना पहले से दे दी थी और उस खबर ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा सुनामी लाया था। 1 महीने के अंदर में सरकार गिर गई थी। चलिए इसको यहीं ड्रॉप कर देते हैं, इसको ताला बंद करके रखिएगा, जब कहेंगे तो चाबी खोलिएगा। अब सबसे पहले शुरू हुई है आप जी, आपने हमसे मुझसे सवाल पूछा कि नीतीश, चिराग और शिंदे, ये तीनों नाम एक साथ, फैसले चारों नाम पहले बीजेपी में महाभारत। बीजेपी में महाभारत क्यों होगा जी? उसका एक ही कारण है, एकमात्र कारण है, और वो है कि भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र की सत्ता में डगमग होगी, डमरू बजेगा जी, सिंहासन डोलेगा, सिंहासन डोलेगा। और एक सबसे बड़ी बात कि बिहार की राजनीति में जब हलचल होता है तो हमारे संपादक या तो दिल्ली में होते हैं या फिर देश से बाहर होते हैं। जी 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 जी। पिछले कई बार से हम देख रहे हैं कि जब जब वो देश से बाहर रहे हैं या पटना से बाहर रहे हैं तो सरकार हिली है। अब तो खुद नीतीश कुमार दिल्ली जाकर के और हिलाने जा रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार के जाने का कारण हम ये नहीं कहने जा रहे हैं, हमारे पास कोई सूचना भी नहीं है, संभावनाएं हैं, कयास हैं। उन कयासों के आधार पर हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, तो सिर्फ हाथ बांध करके, आंख बंद करके जहां जाना है वहां जाएंगे और चले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहां तक हमारी जानकारी है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो उनका कार्यक्रम 1 दिन का है, लेकिन ये कार्यक्रम अगर इनमें से किसी से भी अगर मुलाकात का समय फिक्स हो गया, तय है, तो कंफ्यूज करने के लिए किसको, भाजपा को कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को समझाने में अभी भी सफल नहीं हो पाए। अच्छा, इनका मानना यह है कि उंगली जो है सीधी करके कभी घी नहीं निकलेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा। और ये स्थिति ऐसी हो गई है कि भरा हुआ नहीं है डब्बा, डब्बे में 240 ग्राम घी है और चाहिए 272 ग्राम, क्योंकि डब्बा भरेगा 272 ग्राम में, तो बाकी के जो 32 ग्राम है वो तो जगह खाली है। तो उंगली डुबाने से नहीं, उंगली से टेढ़ा करके निकालने से आएगा। ये जहां तक बात सब समझ गए। अब सबसे बड़ी बात है कि इन सभी लोगों को, जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें से अधिकांश लोग, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो कभी ना कभी किसी न किसी ने इस
पार्टी से, जिस पार्टी के संचालक ये दोनों हैं, इस पार्टी के साथ अपना रिश्ता रखा है। इसमें बहुत सारे चेहरे जो हैं वो मिसिंग हैं, क्योंकि जगह कम था और वो हमारे राज्य से बाहर हैं, इसलिए हमने उनका इसमें विशेष रूप से नहीं दिया। इनका मजबूरी था, क्योंकि ये एनडीए का हिस्सा है और मेन फोकस और तो इन्हीं मेन पर फोकस चर्चा भी इन्हीं की चल रही है। बाकी चंद्रबाबू नायडू की फोटो आप अगर नहीं यहाँ देख रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है, हाँ। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के भाजपा के बाद नंबर 2 के प्लेयर हैं जी। और जब आप जानते हैं कि ओपनिंग करने कोई आता है और दूसरे एंड पे जो प्लेयर रहता है वो रन आउट करा दे आपको, तो आप क्या कीजिएगा? आप तो सोच के नहीं आते हैं, आप तो सोच के आते हैं कि सेंचुरी मारना है, डबल सेंचुरी मारना है, लेकिन सामने बैठा अगर सोच लिया कि अच्छा इसको रन आउट कराना है हमको, तो रन आउट करा ही देगा। तो अंडरस्टूड है। अब आइए आप पूरी कहानी पर। ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, शिंदे और नायडू, ये 4 ऐसे धड़े हैं जिसमें 1 नंबर ये और 2 नंबर ये, नीतीश नायडू। यानी कि यहां से अगर शुरुआत आप करते हैं तो ये दूसरे नंबर पे हैं एनडीए में और ये तीसरे नंबर पर हैं, ये चौथे नंबर पे हैं और ये 5वें नंबर पर है। मतलब 2 से लेकर के 5 तक सब इनके विरुद्ध खड़ा है। मौके की तलाश में है कि जब मौका मिले तो हम बदला ले लेंगे। अब आप कहिए कैसा बदला, कहिएगा ना जी। कैसा बदला? किसी का खेत काट लिया है? नहीं, बदला पॉलिटिकल बदला है, क्योंकि इनमें से किसी न किसी को कभी न कभी इन दोनों के कोप का भाजन होना पड़ा है, बैर रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर 2 से, यानी कि नायडू से। चंद्रबाबू नायडू सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन आप एक बात बताइए, आप फील्ड में कहीं काम कर रहे हो जी, हम अकारण आपको डांटना शुरू कर दें जबकि वो खबर आप पहले से कर चुके हैं, मन में खींच तो रहेगा। तो आप भले ही कहिए कि बाबा हैं, छोड़ो क्या बोले, इनको बुढ़ाए गए हैं, सठिया गए हैं, बहुत तरह की बात कहिएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, मन में कहिएगा, सामने कहाँ कहिएगा? सामने तो हम बोलिए रहेंगे, नहीं कहिएगा, लेकिन भीतर भीतर तो आपके मन में खुन्नस होगा कि अच्छा जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन बाबा हम आपको इसका जवाब देंगे। चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या हुआ था सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के ही हिस्सा थे, एनडीए में ही थे, और उनके साथ उनके राज्य में जिस तरह की बात उनसे हुई 2019 के चुनाव से पहले, उन्हें क्या करना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा, और जेल जाने के बाद जब वो निकल करके आए तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि अपने आप को बाहर किया एनडीए से। डिमांड एक ही था कि हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसका डिमांड ये भी कर रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के अगर चंद्रबाबू नायडू को मौका मिलता है तो चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? खेल करेंगे, निश्चित रूप से खेल करेंगे। वो अपना बदला वसूल करना, देखिए बदला ऐसा है ना, जमीन का बदला, गोतिया का बदला, राजनीति का बदला, ये बदला कोई भूलता नहीं है जी, नहीं भूलता, बिल्कुल। इस बदले को पूरा करता, जैसे इन्होंने किससे किससे बदला लिया आपको याद है ना? जब ये गुजरात में थे तो इनको तड़ी पार किया गया था, जेल गए थे, इन्होंने कहा था कि गृह मंत्री ने जेल भेजा है, गृह मंत्री से ही वसूल करेंगे, और गृह मंत्री बने तो चिदम्बरम का पूरे परिवार का क्या हुआ सारा लोग जानता है जी, बिल्कुल हुआ। ये बदला कहलाता है। एक बदला थाली खींचने वाला, नीतीश कुमार ने थाली खींच लिया था। नीतीश कुमार जब ये आए थे तो एक तस्वीर के कारण थाली खींच लिया था, जिस तस्वीर की चर्चा हम 3 दिन पहले कर चुके हैं। और दूसरी तस्वीर आपने देखा होगा कि जदयू ने खुद साझा किया है। एक तस्वीर जो भाजपा ने साझा किया था उसके चलते थाली खींच लिया था इन्होंने, और दूसरी तस्वीर इन्होंने खुद सामने साझा किया है, तो हो सकता है कि अब ये थाली खींच लें। इनको याद नहीं भी होगा क्योंकि बहुत सारा काम है, इनको देश के प्रधान है, सभी लोगों को देखना है, तो इनको याद है कि इनके साथ कौन क्या किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दोस्ती और अपनत्व यही होता है कि आप मेरी रक्षा करें, मैं आपकी रक्षा करूं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो वहां से मामला आया है वो मामला यहां भी आ गया है। यानी कि आप 2013 में नीतीश कुमार एनडीए के संचालक हुआ करते थे, इन्हीं की पार्टी के वहां मुखिया भी हुआ करते थे, एनडीए के संयोजक हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी टेकुआ के तरफ सीधा रहती थी। जी। टेकुआ देखे ना, जो छेद किया जाता है, बड़ा बड़ा सीने वाला देखिएगा ना, टेकुआ सीधा रहता है। तो टेकुआ की तरफ
सीधा रखते थे, एक भी भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा नहीं लागू कर पाती थी जी। लेकिन वक्त आया, मजबूत हुई और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा कि अगर नरेंद्र मोदी को सामने फ्रेम में रखते हैं तो मेरी सरकार बन जाएगी। जी जी। इनको माइनस करना शुरू कर दिया और ये बात इनको एहसास भी हो गया। इनको लगा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन, मैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी आपको कैसे एक्सेप्ट कर लेगी? बिहार का मुख्यमंत्री बनना है क्या? देश का प्रधान बनना है। बिल्कुल। और वो लड़ाई इसी के लिए लड़ रही है पिछले 75 वर्षों से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मौका मिलेगा तो आप कहाँ हैं? हमारे पास है लोग। बिल्कुल। इनका नाम जब घोषित हुआ तो ये बाहर चले आए, पहली बार। दूसरी बार आपको याद होगा कि 2022 में क्या हुआ था। 2020 में ये कमजोर हुए। इनको इस बात का अंदेशा था, अंदाजा था, इन्होंने कहा भी था। 2020 के चुनाव के बाद जब बैठक हुई थी इनके पार्टी के हारे हुए लोगों को और जीते हुए लोगों के साथ, तो लोगों ने अपना अपना विचार रखा, क्यों हारे, कैसे हारे, क्या वहां गतिविधि हो रही थी, किस तरह की बात वहां हुई थी। तो इन्होंने कहा निकल करके, ये नहीं कहा कि भाजपा ने किया, इन्होंने कहा कि कौन दोस्त था कौन दुश्मन था पता ही नहीं चला। 40-45 सीटों का नुकसान हुआ था और ये नुकसान इन दोनों की वजह से हुआ। अब ये तो यही कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये कहते हैं कि इनके चलते हुआ। और एक बार फिर 2022 में, 20 में तो इनको कुर्सी दे दिया गया, लेकिन 2022 में एक बार फिर ये प्रयास कर रहे थे जेपी नड्डा के साथ मिलकर के, इनको बताए बिना इनको कुर्सी से उतारने का और इनकी पार्टी खत्म करने का। नीतीश कुमार ने रंगे हाथों पकड़ा भी था अपने कुछ लोगों को। खैर वो हम बात उसकी गवाही नहीं दे रहे हैं, ना हमारे पास कोई सबूत है, जो चर्चाएं हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिना देर किए रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे ही फोन करते हैं कि सब कुछ ठीक है ना, नीतीश जी कैसा स्वास्थ्य है आपका, कैसा तबीयत है? एक नंबर टाइट है एकदम, सब बढ़िया है ना। 209 घी में है। सुबह होता है और अभी सोचिए रहे तब तक राज्यपाल के यहाँ से सीधे डायरेक्ट निकल करके आते हैं, तब दुनिया को पता चलता है कि काहे के लिए गए थे। काहे गए थे? इस्तीफा देने के लिए। क्या कहे थे निकल करके कि बाप रे बाप वो सब जो है ना हमरा पटिए खत्म करे के चक्कर में था और हमरा कुर्सियों छीन रहा था, इसीलिए ना हम लोग से हटे हैं। बाप रे बाप वो सब इनको, अरे बाप इनको, अरे बाप इनको, इस सब को फंसाया है, मेरे साथे रहने के चलते फंसा रहा। ये सारी बात कह करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया और बदला ले लिया। हाँ। अब अगर इन पर कोई इस तरह का दबाव बनाएगा तो क्या करेंगे सबको जानते हैं, हलचल काहे के लिए है। इसके अलावे अब बात यहां से आप बढ़ कर आते हैं तो उसके बाद नंबर 2 पे के बाद नंबर 3 पे, नंबर 3 यहाँ है। इनके साथ क्या हुआ? इनको सब्ज बाग दिखाया गया, लालची तो है ये है, और लालची नहीं होते तो आज इनकी स्थिति ये नहीं होती। इन्होंने उद्धव ठाकरे, आप समझिएगा बहुत बारीक बात है कि 3 ऐसे लोग थे जो एनडीए के पिलर हुआ करते थे भाजपा के साथ, यानी 4 पिलर पर खड़ा होता है मकान, 3 अलग पिलर थे भाजपा के अलावे। उसमें से एक था अकाली दल, दूसरा उससे भी मजबूत था शिवसेना, और तीसरा नीतीश कुमार जी। शिवसेना के साथ जितना बड़ा छल हुआ और इस आदमी ने उस छल को अंजाम दिया तो हम आपके साथ कर सकते हैं। और कई लोग हमारे यहाँ भी हैं, आते हैं, काम करते हैं, छल करने लगते हैं। तो उनको जब पता चलेगा तो आप क्या कीजिएगा? किनारा ही ना कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने इतना बड़ा छल किया, इनको सत्ता में आना था, इनका तो लालच था, लेकिन दोनों का वही, इन्होंने जो किया वो कहीं ना कहीं गलती थी, दोष था, पाप था, अपने लोगों से छल किया। उसका नतीजा क्या हुआ? 2.5 साल तो किसी तरह से घिंच घांच करके रह गए, और उसके बाद अब इनको मौका मिलेगा तो ये क्या करेंगे? ताक रहे हैं एकदम। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, कहें शिंदे जी बाबा तबीयत तो खराब इनका भी हो गया था। हाँ होता है, हो जाता है, नीतीश का भी होता है, इनका भी होता है, सबका तबीयत खराब होता है। तबीयत खराब होता है मेन टाइम में। अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो ये नंबर 3 है।
2 नंबर, एक 3 नंबर निश्चित रूप से एक जगह आ जाए तो एक संख्या खड़ा हो जाता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके बाद नंबर आता है इनका। हाँ, अभी अभी आपने देखा होगा कि इनको लेकर के पूरा मीडिया में खबर चल रहा है। भैया खबर तो चल ही रहा है, क्या मिला क्या नहीं मिला, कैसे रेड हुआ, कौन ईडी है, कैसे हो गया उनके यहाँ रेड, भाई सारी बात। अरे भाई इनके यहाँ कैसे रेड हो गया, इनके यहाँ कैसे रेड हो गया, इनके यहाँ कैसे रेड हो गया, कैसे इन लोग के यहाँ, इनके यहाँ कैसे रेड हो गया, कैसे रेड हो गया, इनके यहाँ कैसे रेड हो गया। मैंने सबके यहाँ रेड होता है, गलती और सही सबसे होता है। लालू प्रसाद तो बेचारा पूरा जीवन बिहार का सेवा किए, चारा घोटाला में फंस करके वही भी सजा याफ्ते हैं। बिल्कुल बेले पर नहीं जी एकदम। अब इनके किसी व्यक्ति के यहाँ रेड हुआ तो इसमें संलिप्तता अगर जोड़ी जाए तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि राजनीति में ये सब चीजें होती हैं। लेकिन इनको भी 2021 में जिस तरह से इनके साथ किया गया था, इनसे सभी लोगों को अलग करके 6 में से 5 सांसद अलग करके, और इनकी भूमिका उसमें थी। बिल्कुल। आज भी आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के हनुमान तो कहते हैं, कभी अमित शाह के आमने सामने इनको देखे हैं क्या? बिल्कुल नहीं देखे हैं। और अमित शाह की मीटिंग में ही पहुंचे थे क्या? नहीं पहुंचे। इनका कोई आदमी गया था क्या? कोई आदमी नहीं गया। इसका भी मतलब हो सकता है, इसके भी असर हो सकते हैं। तो क्या इनको मौका मिलेगा मुड़ी ममोड़ने का? तो क्या करेंगे, हर कीर्तन गाएंगे क्या? नहीं, खेल झाल बजाएंगे? ये भी खेल कर सकते हैं, बड़ा युवा चेहरा निश्चित रूप से कर सकते हैं, और बड़ा इनके पास मिलेगा ना। अगर ये कहें कि हमको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है और तुम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाओ बेटा, आराम से, तो कहेंगे चाचा जी प्रणाम। बिल्कुल नहीं, दौड़े दौड़े आएंगे। खैर ये तो बहुत दूर की कौड़ी हम बता रहे हैं, लेकिन अब रहा सवाल कि ये भी बदला लेने में पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावे अब आगे की कहानी सुनिए। ये तो मुख्य विपक्षी हैं, ये तो कितनों दोस्ती कर ले, कितनों दुश्मनी कर ले, इनसे कोई असर नहीं पड़ना है, तो दुश्मन के दुश्मन रहेंगे। लेकिन यहाँ जब आते हैं आप, तो ये इनसे दुश्मनी भुलाएंगे नहीं, बुलाएंगे। इनके साथ क्या हुआ, 4 गो इनके विधायक को ले लिया आप। उसके बाद बेचारे से वादा किए थे आप, 18 महीना में आप इनको हटा दिए, इनको रिन्यूअल नहीं मिला, एमएलसी बेचारे थे, इनके साथ आप क्या किए? चलिए मान लेते हैं कि इन्होंने तो बहुत बड़ा छल किया अपने भतीजा के साथ, लेकिन आपके साथ तो इन्होंने बहुत अच्छा किया था। 5 गोट से मौका मिलते बेचारा को मैंने बेटिकट कर दिए, बेटिकट कर दिए, और हाजीपुर से मांग रहे थे, वहां भी नहीं दिए। अरे वो तो सारा खेले वहीं के लिए हुआ था जी। और आज की स्थिति यह है कि बेचारे कितनों चिल्लाते हैं तो 243 पर आकर गंटक जाते हैं, बहुत भाव भंगिमा बनाते हैं, तब भी इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इधर भी नहीं पूछा जा रहा, उधर भी नहीं पूछा जा रहा। अंतिम इनकी महत्वाकांक्षा थी कि कम से कम मेरे को बेटा को अलौली से मिल जाए। अब देख लीजिए क्या होता है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आगे आइए इनके पास, भूपेंद्र कुशवाहा, ये भी कब भारतीय जनता पार्टी के अपने रहे हैं, कब पराए रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। नीतीश के ज्यादा करीबी रहे, इनके और इनके रहते हुए नीतीश कुमार, ये भी उस समय थे, इनके पिता भी उस समय थे, एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे। 2015 में नीतीश कुमार ने बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराया था, तब भी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे थे। 2014 में ये साथ में रह करके चुनाव लड़े थे, ये भी साथ में थे, ये भी साथ में थे, साथ रह करके चुनाव लड़े थे। लेकिन इन लोगों के कॉन्सेंट के बिना भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को 2017 में वापस लाया, जो इन दोनों के लिए छल था, क्योंकि ये इनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे और इन दोनों को कहीं ना कहीं शांत करके, जबरदस्ती जबरिया कहिए तो ला करके नीतीश कुमार को इन दोनों का पावर कम किया गया। नाराज थे, ये भी नाराज हैं, और मौका मिलेगा तो ये भी क्या करेंगे पता है सबको। उसका इन पर आइए, इनको कहा गया कि भाई जी आपको हम बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने रखेंगे, आपको किसी भी कीमत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। बेचारा फंस गए और नीतीश कुमार से पंगा ले लिया। हाँ। और गए जब बहुमत साबित करने से पहले इनको बुझा गया कि अरे तेरी गई तो टाइम फिस है, उससे पहले इस्तीफा दे दिए बेचारे। सबसे लास्ट में यहाँ आइए प्रशांत किशोर, 2014 के स्टार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, फलान ठिकान हई हऊ, पहली बार उनका नाम आया था। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनवाया, ये बातें सभी जानते थे। लेकिन हमने सुना था
कि मुगल काल में होता क्या था कि बहुत अच्छा अगर कोई कारीगर कोई चीज बना देता था तो उसका हाथ काट लिया जाता था कि दूसरा नहीं बना पाया। हाँ। वही हुआ इनके साथ भी, हाथ इनका काट लिया गया, इनको उस डाल से ही उठा के फेंक दिया गया। बेचारे लड़ते बूढ़ते नीतीश कुमार के पास आए, बदला 2015 में लिया, यहां भी रहने नहीं दिया गया। नीतीश कुमार सीए एनआरसी पर लगे समर्थन करने, और सीए पर समर्थन किया तो इन्होंने कहा कि कहां जा रहे हैं आप, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। नतीजा 2020 में आपने देखा भी। लेकिन इनके दबाव में, ये तो कहते हैं कि इनके कहने पर वो लेके आए थे, लेकिन दबाव में उनको हटना पड़ा और आज इनके सबसे प्रबल विरोधियों में से एक है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप सीधी सी बात समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ये सारे दुश्मन हैं, इसमें से कोई दोस्त नहीं है। एक भी दोस्त खोज करके ले आइएगा तो कोई नहीं है। यानी कि दुश्मनों की फौज जो है दिल्ली में इकट्ठा हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में महाभारत नहीं होगा, हाई अलर्ट नहीं होगा? एक तरफ नीतीश कुमार के जाने की चर्चा, और आपने एक बड़ी खबर ब्रेक की है कि बिहार भाजपा के तमाम नेताओं को राताराती बुलाया गया है दिल्ली बुला दिया गया। यानी कि आप समझिए कि ये क्या आगाज करता है। मतलब इधर से अगर ये लोग कोई रणनीति बनाए तो भाजपा उसको पावर बैलेंसिंग कर सके। माने अब जैसे कहने का मतलब है कि एक कहानी सुनिए, छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है। कलकत्ता में एक बिहार का व्यक्ति काम करते थे और वहां वो गाय दूहने का काम करते थे, दूध बेच करके अपना जीवन यापन करते थे और घर भी चलता था उनका बिहार में। अचानक से एक दिन एक चिट्ठी गई, पढ़े लिखे नहीं थे, तो जिस जज के यहाँ वो काम करते थे, मतलब उन्हीं के बाड़ा में गाय भैंस 5-10 रखे हुए थे और वहीं से अपना बेचते उचते थे। जैसा आपका बंगला बड़ा था, जगह खाली था, उसमें अपना रखते थे, जैसा कोई दूध मिल जाता था शुद्ध। तो गए तो बोले कि सुबह सुबह गए, बोले कि देखिए ना जैसा है कि चिट्ठी घर से आया है, यानी पढ़ दीजिए ना। तो पहले आप जानते हैं कि कुआं वहां हुआ करता था, कुआं होता था, बावड़ी होता था, तो उस समय भी बावड़ी उड़ी कुआं वहां सब उनके यहाँ था, सारा व्यवस्था था, कुएं से पानी निकाल के पीते थे लोग। जैसा आप चिट्ठी पढ़ने लगे तो चिट्ठी पढ़े, सोचते श्री उपमा जोगे, पहले ऐसे ही लिखा जाता था कि सोचते श्री उपमा जोगे फलानमा के बाबू, हिया तो सब ठीक बा, लेकिन जाना तनी फलानमा जोन बानू बबुआ के साइकिल चलावत रहे ओकरा के ठेल देला से गोड़ टूट गइल बा। अभी धीरे धीरे पावर बढ़ना शुरू हुआ, गोड़ टूट देले बा। अरे उतने ना ओकरा से जब कहे गई नू तो मार समझी रुआ कि घर पर ईंटा पत्थर लौ लाठी लेके पहुंच गए। जज साहब का मकान उकान बन रहा था, अभी चिट्ठी आधे पढ़ा और दौड़ करके गया और वहां से पूरा गिट्टी जो है एक पांजा उठाया गमछी में, अब वहीं से लगा फेंकने। जज साहब बोले क्या कर रहा है? तो बोला कि मार को कपार फाड़ दे। अरे यहाँ से बैठ करके तुम अपने घरे कैसे कपार फाड़ेगा? वही स्थिति है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लोग ईंटा पत्थर फेंकने लगेंगे तो कोई तो होना चाहिए जो डिफेंड करे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, और महाभारत का सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने इनकी अनुपस्थिति में कुछ ऐसे बात कहे हैं जिसको ये डिफेंड तो कर चुके हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि वो बातें आप नहीं कर सकते हैं। आप राम को गाली दे सकते हैं, आप दुनिया के किसी चीज को गाली दे सकते हैं, लेकिन पैगंबर को कुछ नहीं बोल सकते हैं, अल्पसंख्यक हैं। आप दलित को कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनको मुख्य धारा में आना है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो गलती किया है उसकी सजा सब भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल। अब इन सबका नेक्सस जो एक साथ जुड़ता है तो निश्चित रूप से इन पर भारी पड़ते हैं, और यही वो कारण है कि 24 घंटे का हाई अलर्ट दिल्ली में रहेगा। पूरे दिन हम लोग ये जो खबर कर रहे हैं, इस खबर के चंद सेकंड के बाद, चंद मिनट के बाद नीतीश कुमार दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए होंगे और रात से ही
भारतीय जनता पार्टी के नेता को, जिसको ट्रैक्टर मिला वो ट्रैक्टर से भाग रहा है, जिसको ट्रेन मिला वो ट्रेन से भाग रहा है, जिसको पैदल दौड़ना है पैदल दौड़ के भाग रहा है, लेकिन पहुंचना सबको पहुंचना है। सारा जो बिहार निवास है वो बुक है, होटल बुक है, यानी सभी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। और दिल्ली में पूरा बिहार उठ करके बिहार के भविष्य का निर्धारण करेगा। और हमारे संपादक भी वहीं, बिल्कुल। और वो उन्होंने तो फिर टिकट कैंसिल करा लिया ना। उनको 29 तारीख को सुबह आना था, उन्होंने फिर टिकट कैंसिल करा लिया। अब वो 29 तारीख को नहीं आ रहे हैं। ये पूरा नजारा, पूरा ड्रामा जो भी होना है, जिसकी संभावनाएं व्यक्त किया है, कयास लगाए जा रहे हैं, वो सब देख करके आएंगे। यानी कि आप एक बात समझ लीजिए कि जो चर्चा है वो बिहार से होकर कब दिल्ली में गर्म रहेगी। और पूरे दिन हम आपसे भी कहेंगे और अपने कैमरामैन फोकस करो को भी कहेंगे। आपको पता है ना कि कैमरामैन फोकस करो जो व्यक्ति कहते हैं उन्हीं के जैसे हमारे मुकेश जी भी हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल दोनों का चेहरा एक साथ खड़ा कर दिया तो दोनों भाई लगेंगे। स्टाइल तो भी कल दिन भर उनसे फोकस कराए रहिएगा। अब बाबा कल दिल्ली में तो राजनीति गर्म रहेगी, लेकिन पटना के सड़कों का माहौल भी कल गर्म रहने वाला। बिल्कुल, एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ पूरे दिन आज साफ साफ नजर आएगा कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी जितने भी परीक्षा बिहार में होते हैं, यूपीएससी को छोड़ करके जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, बिहार लेवल की जो परीक्षा होती है उसमें विवाद होता ही है। एक बार फिर से बीपीएससी फंस गया है और उसका भी हंगामा जारी है। यानी सड़क पर बच्चे उतरेंगे तो उसके क्या नजारा होते हैं ये भी देखना होगा और इसका भी पूरा ध्यान हमारी टीम रखेगी। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, हम लोग तैयार हैं। दिल्ली से लेकर के पटना तक आपको एक एक सेकंड का अपडेट हम लोग देंगे। चलिए, तो आज के चर्चा गरम में बाबा ने फिर से एक बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए, तमाम जो चीजें हैं, जो यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं और जो टाइटल है, नीतीश, चिराग, शिंदे और नायडू के फैसले से पहले बीजेपी में महाभारत। जी हाँ, ये सभी लोग हो सकता है कि कल दिल्ली में किसी न किसी बहाने से या फिर सामने या फिर भीतर खाने में मुलाकात कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि कल, माफ कीजिएगा, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जब आप खबर देख रहे होंगे तो उसके कुछ देर बाद वो दिल्ली में होंगे और दिल्ली में उनके साथ साथ और तमाम जो लोग हैं, जो कभी न कभी भाजपा के सताए हुए लोग हैं, उनका भी जो है दिल्ली में उनकी मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। अब आने वाले समय में ये जो लोग हैं ये मिलकर क्या कुछ फैसले लेते हैं, तो इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में भी महाभारत का दौर शुरू हो गया है। और बिहार भाजपा के जो तमाम नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, कोर कमेटी के नेता हैं, वो सब भी दिल्ली पहुंच गए हैं। अब देखने वाला बात होगा कि आज दिन भर कौन कौन सी चीजें वहां पर हो रही है। हमारे संपादक भी दिल्ली में है, हर अपडेट आपको वहां से देते रहेंगे। लगातार हम खबरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति केवल अब बिहार की राजनीति नहीं रही है, बिहार के साथ साथ यह देश की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। और यही वजह है कि हम हर पल आपके सामने अपडेट लेकर आ रहे हैं। और आज का दिन, जैसा बाबा ने भी बताया और हमने भी आपको खबरें करके दिखाएं कि बीपीएससी वाला जो मुद्दा है वह भी पूरे दिन चर्चा गर्म रहने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816